हेलो स्टूडेंट। तो मेरा नाम महेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएम क्लासेस में। तो अगर जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एईसी पेपर। एईसी पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है इस बार सेमेस्टर 1 के लिए, क्योंकि 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही सकता है। परिभाषा शस्त्र के हिसाब से, प्रीवियस शस्त्र के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। फीचर से रिलेटेड जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस टाइप में भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यही उत्तर आपको लिखना है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाइए ना। अभी मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना याद रखिएगा, किसी एक वीडियो को आप इग्नोर करते हो तो समझिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ भी सकता है। यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं फीचर क्या है, यानी इनके अर्थ, फीचर क्या है, इनके अर्थ के बारे में, परिभाषा, स्वरूप, विशेषता और गुण, या फिर उसी को विशेषता को ही गुण भी बोला जाता है। फीचर के बारे में अगर आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो इसको डिफिनेशन के समाचार लेखन में होता है। समाचार लेखन से होता है। किसी घटना से कोई भी रिलेटेड से आपको अगर समाचार लेखन में लिखा है तो क्या होता है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा जाता है। यानी किसी भी घटना होता है तो उसमें समाचार पत्र में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखा जाता है कि यहाँ वहाँ पर ये घटना घटित हुई। लेकिन जो आपका फीचर होता है, फीचर में जस्ट उसके अपोजिट होती है, यानी कि समाचार के अपोजिट फीचर होता है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं फीचर का अर्थ एवं परिभाषित। शॉर्ट सा डिफिनेशन में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, फीचर का शाब्दिक अर्थ है रूपरेखा, अंग, आकृति, लक्षण, व्यक्ति तत्व। परंतु पत्रिकता के क्षेत्र में फीचर का अर्थ एक विशेष आलेख से है। पत्रिकता में किसी घटना अथवा स्थिति का मनोरंजन ढंग से लिखा गया विवरण फीचर कहलाता है। इसे दूरदर्शन के वृत्त चित्र के समान कह सकते हैं, यानी कि इसके दूरदर्शन वृत्त चित्र के समान कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फीचर का अर्थ को जानने के लिए इसके विभिन्न परिभाषाओं को जानना आवश्यक होता है, यानी कि फीचर को समझने के लिए इनके परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है। तो देखिए, मधुकर गंगाधर के अनुसार फीचर गद्य काव्य की शैली में लिखी गई है। यानी फीचर जो होता है गद्य खंड और काव्य खंड, तो आप लोग जानते होंगे, गद्य खंड की शैली में लिखी होती है। ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा, चुट्टी लेपन तथा विषय का विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल जाती है जिसे पढ़कर पाठक को ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होता है। यानी फीचर में एक ऐसी शैली लिखी होती है जिसे पढ़कर ज्ञानवर्धक और मनोरंजन होती है। ऐसा ही टॉपिक लिखा हुआ रहता है जिसमें इंसान को पढ़कर मनोरंजन होता है और ज्ञानवर्धक। तो ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। विलियम रिवर्स के अनुसार एक दूसरा जाल समाचार से बड़ा होता है, यानी समाचार लेखन से बड़ा होता है फीचर का जाल। उसमें सूचना को उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है जितना शैली, सुंदरता और मनोरंजन को दिया जाता है। यानी कि सूचना को उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है जितना सुंदरता और मनोरंजन को दिया जाता है फीचर में का जाल में। तो ठीक है, आगे बढ़। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर किसी समाचार अथवा घटना का वर्णन जब कल्पना, भावना तथा मनोरंजन के गुण के साथ किया जाता है तो वह फीचर कहलाता है। शॉर्ट में समझिए आप लोग। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर किसी समाचार अथवा घटना का वर्णन जब किया जाता है, भावना तथा मनोरंजन के गुण के साथ किया जाता है तो उसे फीचर कहते हैं, वह फीचर कहलाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं फीचर के गुण और विशेषता के बारे में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए, फीचर लेखन अपने आप एक कला है, यानी फीचर लेखन अपने आप एक कला है। फीचर लेखन किसी घटना के तत्वों का अति
अध्ययन और चिंतन मनन करके अपने अनुभव, अपनी प्रतिभा और कल्पना से उसे आकर्षण, रोचक और एवं मनोरंजन बनाता है। शॉर्ट में समझिए आप लोग, फीचर लेखन अपने आप में एक कला है। जो फीचर किसी भी घटना, चिंतन मनन करने का या अपने अनुभव, कल्पना, आकर्षण, मनोरंजन बनाता है। किसी भी घटना को अपने अंदर अनुभव करके, कल्पना करके, आकर्षण, रोचक एवं मनोरंजन बनाता है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न उठता है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए फीचर के गुण व विशेषता को जानना आवश्यक है। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उत्तर जानने के लिए फीचर के गुण व विशेषता को जानना आवश्यक है। फीचर के प्रमुख गुण एवं विशेषता निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। पहला देखिए, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान, यानी कि विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए आपके पास। तो आगे देखते हैं हम लोग, डिफिनेशन में समझते हैं। फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक को विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए, यानी कि विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जिस घटना, स्थान आदि विषय में लेखन फीचर लिखता है, यानी कौन सा टॉपिक वह लिख रहा है उसके बारे में उसको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उसमें झूठे तथा तथ्यों का उसे भली प्रकार से अध्ययन व चिंतन मनन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि लेखन ताजमहल पर फीचर लिखना चाहता है तो ताजमहल की संरचना, उसके इतिहास तथा भूगोल के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तथ्यों के अभाव में फीचर केवल कल्पित कहानी बनकर रह जाता है, यानी कि उसके फीचर के बारे में अगर कोई लिखना चाहता है तो उसको इतिहास और भौगोलिक रूप में आना चाहिए, जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी वो कुछ लिख सकता है फीचर के बाद। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है, विश्वसनीयता। फीचर चाहे किसी भी विषय पर लिखा जाए, किसी घटना या फिर किसी स्थान पर, लेकिन उस विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। यानी फीचर किसी भी विषय पर लिखा जाए, किसी भी घटना पर या किसी भी स्थान पर, उसमें विश्वसनीयता होना आवश्यक है। समाचार में जहाँ केवल तथ्यों का प्रस्तुत किया जाता है, वहीं फीचर लिखते समय कल्पना और भावना का मिश्रण किया जाता है। यानी कि फीचर में जहाँ तत्वों को प्रस्तुत किया जाता है, वहीं फीचर लिखते समय कल्पना और भावना का मिश्रण किया जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा में जो है सो संक्षिप्तता है। संक्षिप्तता, तो चलिए, इस संक्षिप्तता फीचर का एक आवश्यक गुण है। फीचर में किसी भी घटना के भावनात्मक तरीके से वर्णन किया जाता है। अत्यधिक तत्वों और आंकड़ाओं के प्रयोग से फीचर निर्बंध बन जाता है। एक सफल फीचर लेखक थोड़े शब्दों में अधिक बात कहता है, अतः फीचर लेखक के लिए एक संमित भाषा में विषय वस्तु का रोचक एवं आकर्षक वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। अगर लेखक कल्पना और भावनाओं के आवेग में बाहर विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक विवेचना करने लगेगा तो संभवतः वह मूल कथ्य से भटक जाएगा। फीचर में, यानी कि फीचर में किसी घटना भावनात्मक तरीके से वर्णन किया जाएगा तो वह मूल कथों से भटक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके बढ़िया से लिख भी सकते हैं, नोट्स में भी बना सकते हैं और याद कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर, संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फीचर लिखते समय लेखक विषय वस्तु के भावनात्मक संबंध जोड़ लेता है, यानी कि फीचर लिखते समय विषय वस्तु के भावनात्मक संबंध को जोड़ लेता है। फीचर के समय अपने विचार व्यक्त करने वाले अधिकांश विद्वानों ने भावना को संवेदनशीलता को महत्व दिया है। उनके मतानुसार फीचर में लेखक के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु के साथ हृदय से जुड़ा न किसी बुद्धित से हो। इसका मतलब यह है, फीचर लिखते समय विषय वस्तु संबंध जोड़ लेता है। फीचर के विषय अपने विचार व्यक्त करने वाले अधिकांश विद्वानों एवं भावनाओं संवेदनशीलता को महत्व दिया है। उनके मतानुसार फीचर में लेखक के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु के साथ हृदय से भी जुड़ा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर जितने भी नए स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन में लाता रहूँ आप सभी के लिए। तो चलिए, अब इसका कोई भी अगर आप लोग आंसर लिखते हैं तो उसका निष्कर्ष जरूर लिखें। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उपयुक्त गुणों व विशेषता के कारण ही फीचर सदा से पाठकों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। उसमें रोचकता, सरलता और सरसता, भावनात्मक व्यवहारिकता आदि ऐसे बहुत से गुण हैं जो उसे समाचार से अलग करते हैं। निष्कर्ष में यह निकलता है, देखिए, उसमें रोचक होना चाहिए और सरलता भाषा में होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए आदि ऐसे बहुत से गुण होने चाहिए। उसे
समाचार से अलग होना चाहिए, फीचर के बारे में समाचार से अलग होना चाहिए। तो ठीक है, अगर लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो अगर जितने भी नए स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।